आधारों को ये चौकस हो गया। चौकस है, मैंने कंप्लीट करवा दिया। जी 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 जी। और समझ आ गया राजा जी विली चुकसो। लिबरलिज्म का मॉडल क्लियर हो गया, आइडियलिज्म का मॉडल क्लियर हो गया। चलो 10 मिनट की ब्रेक है। 10 मिनट की ब्रेक है।
जी क्लास में आ गए सारे। सॉरी मेरा कोई लैपटॉप इशू कर गया था, नेट इशू कर गया था, इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आ गए सब लोग? अच्छा जी बच्चों, अब हम एक चीज छोटी सी डिस्कस करने लगे, और दो हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमने फिर भी उसे डिस्कस करना है। ठीक है, एक थ्योरी है आप लोगों की नियो रियलिज्म, एक थ्योरी है आप लोगों की नियो लिबरलिज्म। ऐसा ही है, नियो थ्योरीज दो हैं, एक है नियो रियलिज्म और एक है नियो लिबरलिज्म। ठीक है, अब जब नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म को इन कंपैरिजन देखा जाता है तो उसे कहा जाता है नियो नियो डिबेट। ठीक है, जब दोनों थ्योरीज को इन कंपैरिजन देखा जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, वो कहलाती है नियो नियो डिबेट। डन हो गया? ठीक हो गया। अब इसके लिए रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 69 टू 72। पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 69 टू 72। अब मेरे बहनों भाइयों तेजी से हम ये कंपैरिजन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक, अब नियो रियलिज्म की असम्पशन भी है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, नियो लिबरलिज्म की असम्पशन भी है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन नियो रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर में अगर आप कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो आपको अपनी नेशनल पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चुनाची आप लोगों को अपने रिलेटिव गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए, जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, कोऑपरेशन मुमकिन भी है और कोऑपरेशन हर किसी को ओवरऑल बेनिफिट करती है। कोऑपरेशन हर किसी को ओवरऑल बेनिफिट करती है। तो दोनों बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक कहता है कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर में अगर आप कोऑपरेशन में जाएंगे तो आपको अपनी नेशनल पावर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि दूसरा कहता है कि नहीं, आप लोग कोऑपरेशन करेंगे तो ये सारे लोगों के म्यूचुअल बेनिफिट के अंदर है, आपको एट द एंड ऑफ द डे गेम्स ही होंगे, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगली चीज, न्यू रियलिज्म का फोकस ऑफ स्टडी है, न्यू रियलिज्म का फोकस ऑफ स्टडी है हाई पॉलिटिक्स। हाई पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि वो मिलिट्री, सिक्योरिटी, डिफेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इन तक महदूद है, जबकि नियो लिबरल्स का फोकस ऑफ स्टडी है लो पॉलिटिक्स। लो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? ये ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी, ट्रेड, ठीक हो गया, वीजा, वीजा लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंजेस, इन तरह की बात करोगे। तो जब बड़े बड़े चौधरियों की, फड्डों की बात होगी तो नियो लिबरलिज्म, जब छोटी छोटी होम्योपैथिक लेवल की कोऑपरेशन, ट्रेड की बात होगी तो नियो लिबरलिज्म। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर होगी रफिया बेटा? यहां तक कंपैरिजन क्लियर हो गया? अब फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में, फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में, ठीक है, नियो रियलिस्ट की सारी फॉरेन पॉलिसी बन रही है अराउंड नेशनल सिक्योरिटी। यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी में वॉर, सिक्योरिटी, डिफेंस, वेपन्स, मिलिट्री, आर्म्स रेस, ये डोमिनेट करेगा, जबकि नियो लिबरल्स की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है, डोमिनेट करेगा ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड, वीजा लिबरलाइजेशन, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच होगी। ठीक है, नियो रियलिस्ट का फॉरेन पॉलिसी टूल होगा इगोइस्टिक मैक्सिमाइजर, यानी वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे शेप देंगे कि उन्होंने अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना एट कॉस्ट ऑफ एनी अदर, जबकि नियो लिबरल्स का फॉरेन पॉलिसी टूल क्या होगा? डायलॉग फॉर कोऑपरेशन, यानी ये कहेंगे कि भाड़ में क्या डायलॉग, ये लोग नियो लिबरल लोग अपनी कोऑपरेशन को इनहांस करने के लिए डायलॉग पे बिलीव करेंगे। ठीक हो गया, ऐसे ही आगे चलते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में नियो रियलिस्ट कहते हैं कि या तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पे लगाते हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना भी है, आपने इंस्टीट्यूशन कोई ज्वाइन करना भी है, तो सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे आप रिलेटिवली ज्यादा गेन कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका कहेगा मैं वीटो पावर के अंदर जाऊं, जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, और आपकी फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल टूल होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट ही मल्टीलेटरल पॉलिसीज या मल्टीलेटरलिज्म के जरिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहिए। ठीक हो गया। नियो रियलिस्ट वॉर के ऊपर या तो डिस्कशन करते ही नहीं है, नियो रियलिस्ट वॉर के ऊपर या तो डिस्कशन करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो ये कहते हैं कि वॉर पीस को अचीव करने के लिए जरूरी है। वॉर इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स, और स्टेट को हमेशा वॉर की ऑप्शन को नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में इंटैक्ट रखना चाहिए। जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि वॉर सिर्फ तब होगी जब आपका इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कोऑपरेटिव डिजाइन फेल हो जाएंगे, इनफेक्टिव कोऑपरेटिव डिजाइन होंगे। तो बुनियादी तौर पे नियो रियलिस्ट वॉर को एक रैशनल टूल के तौर पे अज्यूम करते हैं, जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि वॉर हमेशा फेलियर ऑफ रैशनैलिटी है, फेलियर ऑफ सिस्टम है। वॉर कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती एज अ रैशनल टूल। ठीक है, अगली चीज, ठीक है, बुनियाद ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नियो रियलिस्ट जर्नली डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर डिस्कस करते हैं तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई दुनिया के अंदर विन विन फलसफा नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के जरिए कुछ पावरफुल स्टेट्स अपनी पेनिट्रेशन कर रही है। यानी ग्लोबलाइजेशन भी इवन फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये ऑड फिनोमिना है, ये टिल्टेड फिनोमिना है, और ये सिर्फ और सिर्फ पावरफुल स्टेट को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ ऑल के अंदर है। ठीक है, जबकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर नियो रियलिस्ट का पूरा एजेंडा ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कश्मीर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, नेशनल एजेंडा, पॉपुलिस्ट मूव, नेशनलिज्म पे बेस करता है। जबकि नियो लिबरल्स का पूरा एजेंडा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19, ग्लोबल इश्यूज पे बेस करता है। तो नियो रियलिस्ट नेशनल इंटरेस्ट सेंटर्ड है, ठीक है, नेशनल पॉलिसीज के गिर्द घूमते हैं, जबकि नियो लिबरल्स ग्लोबल पॉलिसीज, ग्लोबल एजेंडा के गिर्द ऑपरेट करते हैं। तो ये हो गया तुम लोगों का कंपैरिजन ऑफ नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। दिस इज नोन एज नियो डिबेट। मैंने इसके अंदर तुम लोगों को, ठीक है, तकरीबन 10 एंगल से मैंने तुम लोगों को नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म करवा दी। अगर ये क्लियर हो गया, चौकस हो गया, तो मुझे ओके कॉल। नवाल बेटा मेरे साथ ये हरकत मत किया कर। मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं खेल रहा। स्लाइड तुम्हारी हेल्प के लिए, स्लाइड तुम्हारे छापे के लिए नहीं। चलूं आगे बच्चों। नियो डिबेट क्लियर? ठीक है। अच्छा कामिल, हमारी फर्स्ट ग्रेड डिबेट, थर्ड ग्रेड डिबेट मुकम्मल हो गई।